हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। तो आज हम लोग जानेंगे सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो कल के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो इसलिए वीडियो को बहुत अंत तक देखिएगा, ताकि जो भी ऑब्जेक्टिव बताए वो आपको पूरा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाए और कल अच्छा से अच्छा तरीका से जाकर लिखें और अधिक से अधिक नंबर मंगाने का प्रयास करें, ठीक है ना। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किए हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए फटाफट, और शेयर कर दीजिए, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो हम डालें वो वीडियो आप तक जल्द पहुंच जाए, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए आज का प्रश्न है आपका, देखिए पहला नंबर है प्रश्न, टाटा आयरन, ठीक है ना, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई, ठीक है ना। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई, ठीक है ना। ऑप्शन है आपका 1854 में, ठीक है ना। ऑप्शन क्या है, तो 1854 में। ऑप्शन बी है 1907 में, ठीक है ना। ऑप्शन सी है 1915 में, और ऑप्शन डी है 1923 में, ठीक है ना। तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई, अतः 1907 ईस्वी में, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो गुटेनबर्ग, ठीक है ना, गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था, ठीक है ना। गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था, ठीक है ना। गुटेनबर्ग का जो जन्म हुआ था वो कौन से देश में हुआ था, ठीक है ना। ऑप्शन ए है आपका अमेरिका में, ठीक है ना। पहला नंबर ऑप्शन क्या है, तो अमेरिका में। ऑप्शन बी है आपका जर्मनी में, ठीक है ना। ऑप्शन सी है जापान में, और ऑप्शन डी है इंग्लैंड में, ठीक है ना। तो गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था, तो गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था आपका जर्मनी में, ठीक है ना। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वार एंड पीस, ठीक है ना, वार एंड पीस, ठीक है ना। वार एंड पीस किसकी रचना है, ठीक है ना। वार एंड पीस किसकी रचना है। ऑप्शन ए है आपका कार्ल मार्क्स, ठीक है ना। ऑप्शन बी है लियो टॉल्स्टॉय, ठीक है ना, लियो टॉल्स्टॉय। ऑप्शन सी है दोस्तोयेवस्की, और ऑप्शन डी है एंजेलस, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ठीक है ना। वार एंड पीस की रचना किसने की, तो लियो टॉल्स्टॉय। किसने किया, तो लियो टॉल्स्टॉय, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र है, ठीक है ना। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र क्या है, ठीक है ना। ऑप्शन ए है आपका, ऑप्शन ए है डिगबोई, ठीक है ना। ऑप्शन बी है झारिया, ऑप्शन सी है घाटशिला, और ऑप्शन डी है जादूगोंडा, ठीक है ना। तो ये यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र है, ठीक है ना, कहाँ है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में कौन बीमारू राज्य है, ठीक है ना। निम्न में अगर देखा जाए तो कौन सा बीमारू राज्य है। ऑप्शन ए है बिहार, ठीक है ना। ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है उड़ीसा, ऑप्शन डी है इनमें से सभी, ठीक है ना। तो बीमारू राज्य की जब बात की जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, यानी इनमें से सभी, ठीक है ना। तो इसके बाद वाली क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, टीपू सुल्तान शासक थे, ठीक है ना। टीपू सुल्तान जो थे वो कहाँ का शासक थे। ऑप्शन ए है मैसूर, ऑप्शन बी है शिमला, ऑप्शन सी है कश्मीर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, टीपू सुल्तान मैसूर के शासन थे, ठीक है ना, शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है ना। ऑप्शन ए है 7 मार्च, ऑप्शन बी है 8 मार्च, ऑप्शन सी है 9 मार्च, ऑप्शन डी है 10 मार्च, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद वाली क्वेश्चन की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई, ठीक है ना। भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी, ठीक है ना, बीजेपी, ठीक है ना। भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी पार्टी की स्थापना कब हुई। ऑप्शन ए है 1789 ईस्वी, ठीक है ना। ऑप्शन बी है ऑप्शन ए है आपका 1989 ईस्वी, ठीक है ना। ऑप्शन बी है 1980 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1981 ईस्वी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। इनमें से कोई ईस्वी इसमें नहीं दिया है, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई है, तो 1980 ईस्वी में, ठीक है ना। चलिए इसके बाद में समझते हैं, निम्न नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है। जैसे यहाँ पर नदी का नाम दिया गया है, तो बिहार का शोक कौन से नदी को कहा जाता है, ठीक है ना। ऑप्शन आपका है ए है गंगा, ऑप्शन बी है गंडक, ऑप्शन सी है कोसी, ऑप्शन डी है पुनपुन, ठीक है ना। तो बिहार का शोक कौन से नदी को कहा जाता है, तो कोसी नदी को कहा जाता है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद वाली क्वेश्चन की बात करें तो प्राथमिक ऊर्जा, ठीक है ना, इनमें कौन सा प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, ठीक है ना। इनमें से कौन सा प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए है आपका कोयला, ऑप्शन बी है विद्युत, ऑप्शन सी है पेट्रोलियम, ऑप्शन डी है प्राकृतिक गैस, ठीक है ना।
तो बात करें कोयला, तो कोयला तो एक दिन खत्म हो जाने वाला है। कोयला का स्रोत बहुत दिनों के बाद में प्राप्त होता है। पेट्रोलियम भी खत्म होने वाला है, पेट्रोलियम का भी माने वही ढाल है। प्राकृतिक गैस की तो वही ढाल है। तो इसमें कौन सा प्राथमिक उदाहरण नहीं है, तो आपका विद्युत हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चलिए इसके बाद वाला क्वेश्चन है पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है ना। पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया था, ठीक है ना। पंचायती राज व्यवस्था जो है सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ था, ठीक है ना। ग्राम पंचायती, ठीक है ना। राजस्थान, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है उत्तराखंड, ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश, ठीक है ना। तो जी हाँ, पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले कहाँ लागू किया गया, तो राजस्थान में। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूचना अधिकार अधिनियम कानून कब लागू किया गया, ठीक है ना, ठीक है ना। सूचना अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ, ऑप्शन ए है 2004 ईस्वी, ऑप्शन बी है 2005 ईस्वी, ऑप्शन सी है 2006 ईस्वी, ऑप्शन डी है 2007 ईस्वी, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा 2005 ईस्वी। सूचना अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ, तो 2005 ईस्वी में लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में वित्तीय वर्ष कब होता है। भारत में वित्तीय वर्ष कब कहा जाता है, 1 जनवरी से 11 दिसंबर, ठीक है ना, के बीच, या 1 जुलाई 30 जून के बीच, ठीक है ना, या 1 अप्रैल 31 मार्च के बीच होता है, या इनमें कोई नहीं, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। भारत में वित्तीय वर्ष कब होता है, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च के बीच में होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 14 है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 14 है संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है, ठीक है ना। संजय गांधी जैविक उद्यान जो है वो किस नगर में स्थित है। ऑप्शन ए है आपका राजगीर, ऑप्शन बी है बोधगया, ऑप्शन सी है बिहार शरीफ, ऑप्शन डी है पटना, ठीक है ना। तो ये कहाँ स्थित है, तो पटना में स्थित है। संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है, तो पटना में है, यानी बिहार की राजधानी पटना में, ठीक है ना, अपने पटना में है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था, ठीक है ना। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। ऑप्शन ए है 1950, ऑप्शन बी है 1951, ऑप्शन सी है 1952, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था, तो 1952 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलिए इसके बाद क्वेश्चन है लिच्छवी गणतंत्र, ठीक है ना। लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित था, ठीक है ना। लिच्छवी गणतंत्र जो था वो भारत के कौन से राज्य में स्थित था, ठीक है ना। ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी है त्रिपुरा, ठीक है ना। तो लिच्छवी गणतंत्र भारत के कौन से राज्य में स्थित था, तो बिहार में स्थित था, ठीक है ना। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया था, ठीक है ना। ऑप्शन ए है 1934, ऑप्शन बी है 1948, ऑप्शन सी है 1967, ऑप्शन डी है 1990, ठीक है ना। तो भारत में सबसे विनाशकारी भूकंप कब आया था, तो 1934 ईस्वी में आया था। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, ठीक है ना। कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ था कौन से देश में हुआ था, तो ऑप्शन ए है जर्मनी, ऑप्शन बी है इंग्लैंड, ऑप्शन सी है फ्रांस, ऑप्शन डी है पोलैंड। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ठीक है ना। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ, तो जर्मनी में हुआ। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है, ऑप्शन ए है पंच। देखिए ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है, ऑप्शन ए है पंच, ऑप्शन बी है सरपंच, ठीक है ना, ऑप्शन सी है प्रमुख, ऑप्शन डी है न्यायमित्र, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है, तो सरपंच होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो जवाहर रोजगार योजना लागू हुआ, ठीक है ना। जवाहर रोजगार योजना कब लागू हुआ, ऑप्शन ए है 1988, ऑप्शन बी है 1989, ऑप्शन सी है 1990, ऑप्शन डी है 1991, ठीक है ना। तो जवाहर रोजगार योजना कब लागू हुआ, तो 1989 ईस्वी में। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए इसके बाद वाली क्वेश्चन है मानव पूंजी का प्रमुख घटक क्या है, ठीक है ना। मानव पूंजी का प्रमुख घटक क्या है। ऑप्शन ए है आपका ज्ञान, ठीक है ना, ऑप्शन बी है कौशल, ऑप्शन सी है अनुभव, ऑप्शन डी है इनमें से सभी, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। मानव पूंजी का प्रमुख घटक क्या है, तो तीनों है, ज्ञान भी है, कौशल भी है और अनुभव भी है, ठीक है ना। भारत में नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कुल कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है, ठीक है ना। भारत में कुल कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है। ऑप्शन ए है 14, ऑप्शन बी है 19, ऑप्शन सी है 20, ऑप्शन डी है 27, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। भारत में 19 राष्ट्रीयकृत बैंक है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया, ठीक है ना। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया। ऑप्शन ए है क्राफ्टन, ऑप्शन बी है जेम्स हारग्रीव्स, ऑप्शन सी है
हर्फी डेवी, ऑप्शन डी है जान के, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ठीक है ना। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया, तो हर्फी डेवी ने, ठीक है ना, हर्फी डेवी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किसने की, ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किसने की, ऑप्शन ए है 1917, ऑप्शन बी है 1919, ऑप्शन सी है 1921, ऑप्शन डी है 1923, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना कब हुई, तो 1919 ईस्वी में हुई, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ, ठीक है ना। 16वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ, तो 2012 में, ठीक है ना। 16वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ, 2012 में। ऑप्शन बी है 2013 में, ऑप्शन सी है 2014 में, ऑप्शन डी है 2015 में, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा 2000। फाइनली आज इतना ही तक, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। कल एग्जाम है, आप अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने का कोशिश कीजिएगा। आप सभी के लिए बहुत सारा थैंक यू। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किए हैं, शेयर नहीं किए हैं तो चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है ना। और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो मिलेगा वो आप तक जल्द पहुंच जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए, धन्यवाद।